हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। अपना टॉपिक चल रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिनेशन करना, जिसमें अपन ने दो मेथड कंप्लीट किए थे, इंटीग्रेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। आज अपन लेंगे तीसरा हाफ लाइफ मेथड। इंपॉर्टेंट केस यहाँ से बनते हैं। देखिए, इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है। बेसिकली अपन इस इन सारी चीज़ों को अपन एक देसी लुक में अपन देखेंगे, देसी पैटर्न में अपन चलेंगे। अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो अपने को आना चाहिए। देखिए, तो जो हाफ लाइफ अपन ने देखी है, किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ, किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ ये होती है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन n-1। कल अपन ने देखा था ये सारी चीजें। अब मान लीजिए अपने को यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करना पड़ता है। मतलब इस तरह से अपन कोई भी रिएक्टेंट्स है उसके रेफरेंस में अपन हाफ लाइफ देखेंगे, या फिर रिएक्टेंट की अपन रेट, हाफ लाइफ रेट चेंज करने पर या फिर हाफ लाइफ चेंज करने पर उसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें होती है। तो देखिए, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन एट A1, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन A1 है। A1 इनिशियल कंसेंट्रेशन, देन उसके लिए टी हाफ। टी हाफ यहाँ पे मैं टी लिख दूं और टी के नीचे मैं 1 लिख दूं। मतलब अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन A1 है, तो उसके लिए हाफ लाइफ कितना अपना T1 है। टी हाफ नहीं लिख के मैं यहाँ पे T1 लिख रहा हूँ। ओके, तो वो क्या होगा अपना प्रोपोर्शनल 1/A1 n-1। ओके, इसी तरह से मैं अगर मान लीजिए इनिशियल कंसेंट्रेशन कितने मानता हूँ, A2 मानता हूँ, तो उसके लिए हाफ लाइफ T2 और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी A2n-1। जब मैं इन दोनों को कंपेरिजन करता हूँ, दैट मीन्स T2 बाई अपन T1 करते हैं, तो इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा A1/A2n-1। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। अपन हाफ लाइफ के मेथड्स की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब अपने को ये काम आना है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना फर्स्ट लिखते जाइए आप। फॉर ए रिएक्शन A convert to P when initial concentration of A doubled। इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। देन half life becomes 4 टाइम। हाफ लाइफ बिकम 4 टाइम। देन अपने को इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन में अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे यहाँ पे ये वाला होना है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला जैसे यहाँ पे ये रखते हैं अपन T2/T1 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन की बात करें, A1/A2n-1। क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न को देखना है। अपने को कह रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर दूं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने का मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन A1 इज इक्वल टू अगर 1 है, तो A2 अपनी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1/2। और हाफ लाइफ कितनी हो रही है 4 टाइम हो रही है। मतलब T1 क्या था अपना, T1 अपना 1 था, तो T2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात से बिल्कुल सहमत आप। मतलब T2/T1 कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं 4/1 या फिर 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/2 को मैं अगर 2/1 लिखता हूँ, 1/2 को अपन क्या लिखे 2/1 लिखे, ठीक है। मतलब 2/1 या फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 - n हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपन इजीली कर सकते हैं कि n की वैल्यू अपन कितनी रखें कि अपना
ये 4 आ जाएगी। ठीक है, रख के देखते हैं। मान लीजिए अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू रख के देखते हैं 1। सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, तो ये अपना क्या आता है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, और ये 0 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। और आना कितना चाहिए अपना, 4 आना चाहिए। ठीक है, मतलब वो अपने को सोचना है, वो अपने को सोचना है, देसी लुक है बिल्कुल। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये कर सकते हैं 4 की पावर 1, इसकी पावर 1 है, और ये कितनी है, 1 माइनस n। ये पावर अगर मैं इक्वल में रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस n इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 2, अगर इज इक्वल टू अपन 2 की बात करें, क्योंकि ये के क्या हो रहा है अपना, 2 की पावर 2 होने पे ही 4 हो रहा है। मतलब 4 की पावर 1 का मीनिंग्स 1 है, और 2 का मीनिंग्स क्या है, 1 माइनस 1। देखना, समझना इस चीज को। मतलब 4 अपना कब आता है, जब मैं 2 की पावर 2 रखता हूँ तब आता है। मतलब 1 माइनस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस एन इज इक्वल टू 2, अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप रखिए, देखिए यहाँ पे आइए वापिस आप, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस -1। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो बिल्कुल यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो कर लेंगे इसे क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। बिल्कुल अपने को देसी लुक में सोचना है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज की क्लास का। रिएक्शन दे रखी है अपने को, ए कन्वर्ट टू पी व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड, देन half life become half। ये अपने को क्वेश्चंस दे रखा है, जो भी दे रखा है वो ओपन कर लेंगे। मतलब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 और n-1, ये अपना फॉर्मूला था। T2 अपॉन T1 मतलब हाफ लाइफ कितनी हो रही है, आधी हो रही है, बिकम्स हाफ। T1 का मतलब अगर मान लीजिए 1 है, तो T2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही होगा। तो 1/2 अपॉन 1, मतलब T2 1/2 रख देंगे अपॉन 1, मतलब ये कुल मिला के कितना आ जाएगा अपना, ओनली 1/2 आ जाएगा। ओके, A1 कितना कर रहे हैं अपन, डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी लीजिए अपन 1/2 और n-1, ये दोनों 1/2 कब आएंगे, जब मैं n की वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1-1। सोच के देखिए आप। ठीक है, n की वैल्यू में अगर 1 रख देता हूँ, 1-1 दैट मीन्स 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पे कितना है, हाफ है। तो अब अगर n की वैल्यू 2 रखता हूँ, 1 की जगह क्या रखते हैं अपन, 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, तो 2-1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 2 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। हाँ जी, अब देखिए कुछ मैं आपको एक बेसिक पैटर्न की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, और बेसिक पैटर्न अपने को क्या कहता है, जो हाफ लाइफ है टी, जो हाफ लाइफ है टी, वो प्रोपोर्शनल होती है अपने ए की। देखना आप, एक इंडेक्स फॉर्मेशन करते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप ये लुक देने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाफ लाइफ, सॉरी, अगर मैं ये बोलता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं दुगुनी कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है, और हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स है
और हाफ लाइफ कितनी अपनी 4 टाइम है। ठीक है, चलिए एक बार आप एक इंडेक्स का फॉर्मेशन कीजिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। n इज इक्वल टू 1, -1 से स्टार्ट कर ले अपन, -1, फिर n इज इक्वल टू 0, फिर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, आगे करते रहो आपकी मर्जी है, n इज इक्वल टू 3। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ एक बॉक्स, अनदर बॉक्स है, और इसमें अपन क्या लिख रहे हैं, ऊपर ऑर्डर और नीचे अपना क्या है, T2/T1। चलिए अगर मैं T2/T1, अगर यहाँ पे टी हाफ के रिलेशन की बात करें, ठीक है, टी हाफ के रिलेशन की बात करें तो वो इतना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी हाफ का रिलेशन क्या हो जाएगा, ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे टी हाफ का रिलेशन ए पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यहाँ पे टी हाफ का रिलेशन है वो हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे टी हाफ का रिलेशन हो जाएगा 1/a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर फर्स्ट स्थिति ऐसी बनती है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं, A2/A1, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए डबल कर रहे हैं। सोचना, कॉन्सेंट्रेशन अपन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और हाफ लाइफ दैट मीन्स T2/T1। पहला केस अपन देख रहे हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अपन डबल कर रहे हैं, और हाफ लाइफ कितनी अपनी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो इस ऑर्डर की रिएक्शन को अपन बोल देंगे, क्योंकि रिलेशन अपने को ये कहता है, रिलेशन अपने को क्या कहता है, रिलेशन अपने को कहता है हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। मतलब हाफ लाइफ को मैं सॉरी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करता हूँ तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी अपनी, 4 हो जाएगी। और ये रिलेशनशिप कहाँ से आती है अपनी, यहीं से तो आती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूँ और हाफ लाइफ अपनी कितनी हो, डबल हो, दैट मीन्स अपना ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, ए के प्रोपोर्शनल मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल देन हाफ लाइफ डबल। ठीक है, तो कौन सी कोटि की रिएक्शंस हो जाएगी, मतलब इसको आप समझना, देखिए पहले वाले को समझना, कॉन्सेंट्रेशन डबल का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल का मतलब यहाँ पे देखो जो हाफ लाइफ 4 टाइम्स मतलब 4/1। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डबल का मतलब ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाता है अपना n-1, अपन फॉर्मूला यूज करते हैं n-1। ठीक है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूँ 2/1, और ये 1 - n हो जाता है। तो अपन ने देखा है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितने रखते हैं अपन, -1 रखते हैं, तब जाके अपना ये आता है। ठीक है, देखिए पैटर्न देखिए आप, यहाँ से अपन ने किया क्या यही चीज है, तो यहाँ पे n की वैल्यू -1 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मतलब बिल्कुल रिवर्स सा चल रहा है अपना यहाँ पे। और मान लीजिए अपन ने इस केस को अगर मैं समझू, ये हो जाएगा डबल करने पे, डबल हो रही है अपनी। ठीक है, अपन कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये क्या अपना 1 - n। ठीक है, तो डबल हो गया। थर्ड अपन बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डबल की अपन ने, और हाफ लाइफ कितना है अपना, हाफ लाइफ मान लीजिए अपना क्या है 1 है। ठीक है, तो अपना जो ऑर्डर की रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ओके है, यहाँ पे मान लीजिए मैं फर्स्ट रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, टाइम
और ये कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं इसको बोलूं n इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, टाइम्स 1 होगा। अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, चलिए नेक्स्ट 1 अपॉन ए के, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए के, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट रिलेशनशिप अपना ये है, कॉन्सेंट्रेशन अपन डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ हो जाएगी 1/4। अब ये अगर ध्यान रखोगे, ठीक है, रिलेशनशिप कहाँ से आती है, इस चीज का मैंने आपको बताया कहाँ से आती है रिलेशनशिप। देखिए अब सारी चीजों को अगर मैं हटा दूं, सारी चीजों को अगर अपन हटा देते हैं, तो अपनी रिलेशनशिप कौन से फॉर्मूले से अपन बताएंगे, टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/n-1 के रिलेशनशिप से बताएंगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू मान लीजिए 0 है, अगर मैं रखूं n की वैल्यू 0, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा 1/0-1, मतलब a आ जाएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा a। हो गया, क्लियर है बिल्कुल। दूसरी अगर मैं बात करूं n की वैल्यू -1 है, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा a⁻², और ये अगर ऊपर जाएगा तो a²। बिल्कुल क्लियर है, तो यहां से ये रिलेशनशिप अपने को निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है बातें, चलते आगे। अब अपन केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें, मैं आपको बोल रहा हूं कि A2/A1 कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं आधी कर दूं, डबल ना करके आधी कर दूं, तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर अपन आधी करते हैं तो हाफ लाइफ T2/T1 क्या होगा, T2/T1 क्या होगा, अगर मैं इसको आधी करूंगा तो 1/4। अगर यहाँ पे इसको आधी करेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी टी हाफ। और यहाँ पे अगर आधी करेंगे, ठीक है, तो नो इफेक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे 1 ही रहेगी। यहाँ पे मैं आधी करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे आधी करूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर है, कहने को मीनिंग्स, पढ़ने का मीनिंग्स आपको थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा। थर्ड अगर मैं केस की बात करता हूँ, मान लीजिए अपना A2/A1 अपन क्या कर रहे हैं, 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी हाफ कितना होगा, T2/T1 क्या होगा, ये हो जाएगा अपना 1.5 ऐसी को बोलेंगे अपन, ठीक है। देखिए यहाँ पे a² है, तो T2/T1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तभी तो 4 आ रहा है। यहाँ पे a है, तो T2/T1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तभी तो 2 आ रहा है अपना। यहाँ पे 1 है, तो T2/T1 2 की पावर 4 हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे अपना T2/T1 कॉन्सेंट्रेशन अपन 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो T2/T1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे अपन 0, 1 हो गया। कहाँ से आता है रिलेशनशिप, उसको बिल्कुल आप याद रखेंगे n-1 से। यहाँ पे अपन n की वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.25 टाइम्स, ठीक है। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स अपन कर रहे हैं, तो अपना हाफ लाइफ आ जाएगा 1.5 टाइम्स। यहाँ पे अपना 1 रहेगा, नो चेंज। यहाँ पे आ जाएगा अपना 1/1.5, और ये आ जाएगा 1.15 का स्क्वायर। तो ये बातें हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं, किस तरह से इसको रीड करेंगे देखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अपन ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आधी कर दी, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन ने क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया। और दूसरी चीज आपको दे रखी है टी हाफ कितना है अपना 1 है, टी हाफ नो चेंज है। देन रिएक्शन कौन सी होगी,
रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी कर रहे हैं, टी हाफ अपना 1/4 आता है, तो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी -1। ठीक है, इसी तरह से अपन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और टी हाफ अपना 1/4 आता है, देन थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन अपनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा आपने को ये ध्यान रखना है, वरना आपको मैंने जो बताया है बेसिक फॉर्मूला, वो आपको यूज करना है। देखिए कई बार ये डाटा आज भी फिट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पाते हैं, चलिए क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन से अपना रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट टू पी व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ, हाफ कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं पर। ओके, देन हाफ लाइफ, then half life becomes 3 टाइम्स। ठीक है, तो अपना जो इंडेक्स है इसमें देखेंगे अपन, देखिए हाफ कर रहे हैं तो हाफ लाइफ 1/4 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ही नहीं। और अगर यही क्वेश्चन अपने को कहता 3 टाइम्स की जगह, अगर ये अपने को ये कह देता कि जो हाफ लाइफ है वो अपनी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो अपन इंडेक्स को देख के ही बता देते कि अपना ऑर्डर क्या है। ठीक है, 2 टाइम्स दैट मीन्स ऑर्डर अपना क्या है, 2 ऑर्डर है। ठीक है, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, जो भी आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपना वही रहेगा, T2/T1। ठीक है, और ये कितना है 3, और अपना है A2/A1, ये कितना दे रखा है अपने को, हाफ दे रखा है। चलिए आगे, फॉर्मूला अपने को क्या कहता है। हाँ जी, T2/T1 इज इक्वल टू A1/A2, तो 3 इज इक्वल टू A1/A2 का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना n-1। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अपन क्या रखें, ठीक है, ताकि ये थर्ड आ जाए। तो ऐसा अपने को पॉसिबल नहीं होगा वहां पे, तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड अपन log ले लेंगे, log 3 n-1 log 2। log 3 की वैल्यू पता है अपने को, log 2 की वैल्यू पता है, तो n-1 इज इक्वल टू log 3/log 2। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, मतलब n यहां से अगर निकालेंगे तो log 3/log 2 +1, उसमें अपन +1 ऐड कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब इसी क्वेश्चंस को अपन एक इंडेक्स सारणी बना के भी अपने को आ जाता है। क्वेश्चन है अपना A+B प्रोडक्ट P है, इंडेक्स अपने को दे रखी है A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन, और अपने को दे रखा है T हाफ। चलिए 1.0, ये अपनी 1.0, T हाफ दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻² सेकेंड। दूसरा अपने को दे रखा है 2.0, 1.0, 4.8 इंटू 10⁻² सेकेंड, और थर्ड डाटा अपने को दे रखा है 1.0, 2.0 और 1.2 इंटू 10⁻² सेकेंड, ये अपने को दे रखा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें ये देखना है कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखें कि ये 1.0, ये 1.0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में वेरियस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो रेट चेंज हो रही है वो ओनली एक ही कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन करने पे हो रही है, तो अपन ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। इसी तरह से अपन इन डाटाज की बात करें तो ये दोनों सेम है, और यहाँ पे बात करें तो ये दोनों डबल्स हो रहे हैं, मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन हो रहा है, तो सेम ऐसे अपने को करने का बात है। ठीक है,
चलिए तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या की अपन ने, डबल की, ठीक है। ए की कॉन्सेंट्रेशन अपन ने क्या की है, डबल की है, मतलब A2/A1 कितना किया अपन ने, डबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, रेट भी डबल हो रही है। अब इंडेक्स को चेक करना, अब आप क्या करना, इंडेक्स को चेक करना, ठीक है। चलिए तो चेक करना और बता देता हूँ मैं आपको। ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल, फर्स्ट केस है, डबल कर रहे हैं, और टी हाफ भी अपना डबल है, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो बी के रेस्पेक्ट में अपन किस तरह से देखेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, और डबल करने से जो टी हाफ है वो कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, अपन इंडेक्स से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। और रिएक्शन की बात करें, ये क्या हो जाएगी, ए की पावर 0 बी की पावर 2, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। तो चाहे अपने को कुछ भी दे, अपने को क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं अपन फॉर्मूले बेस पे, फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया, इंडेक्स जो भी अपने इंडेक्स बनाई है, ये इंडेक्स मैंने आपको क्रिएट करना भी बताया है, किस तरह से क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है। टी हाफ है, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 रखेंगे तो ए की पावर 0 आ जाएगा, और ए की पावर 0 का मतलब 1, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो, टी हाफ 1 1 ही है, ठीक है। ऐसी स्थिति जब आती है कि कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज करे और टी हाफ चेंज नहीं हो, देन रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की होगी, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे 0 रखो, ठीक है, तो यह आ जाएगा प्रोपोर्शनल। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, टी हाफ भी डबल हो रहा है, देन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। माइनस ऑर्डर के लिए माइनस रखते हैं यहाँ पे एन की जगह, तो कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो टी हाफ अगर 4 टाइम्स हो रहा है, देन माइनस वन ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी तरह से अपन ये सारे इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। नेक्स्ट अपन मेथड चर्चा करेंगे, इनिशियल रेट रेट मेथड भी बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट रेट मेथड, देखिए रेट मेथड में भी अपने को क्या ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन की मैं रेट निकालता हूँ तो वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C1 है, तो रेट कितनी होगी, R1, और कॉन्सेंट्रेशन C2 मानते हैं, तो रेट क्या होगी, यही होगी। दोनों को मैं एक संबंध में जोड़ता हूँ, R2/R1 इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, C2/C1, और ये हो जाएगा N। ये वाला फॉर्मूला आपने को यूज करना है। चलिए इस तरह की क्वेश्चन अपने आएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एक इंडेक्स बना के क्वेश्चन है अपने पास, ए बी और रेट। ए अपने को दे रखा है 0.5, 1.0, 2.4, 2.4 इंटू 10 की पावर -3, हाँ जी, 1.0, ये 1.0, 4.8 इंटू 10 की पावर -3, और नेक्स्ट डाटा है 1.0, 2.0 और 4.8 इंटू 10 की पावर -3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को पता करना है कंप्लीट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दो रिएक्टेंट्स दे रखा है, एक रिएक्टेंट्स में नो चेंज रखो। देखिए नो चेंज यहाँ पे रखते हैं, नो चेंज है, तो अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं करूंगा, दैट मीन्स उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और जिसमें चेंज करेंगे उस पर अपन वेरिएशन देखेंगे, कितना रेट में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे रेस्पेक्ट में जिसमें चेंज किया रहा है, और जिसमें अपन चेंज नहीं कर रहे हैं उसको अपन एक बार कांस्टेंट मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बी को कांस्टेंट मान रहे हैं, बी में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए में चेंज हो रहा है डबल, यहाँ पे ए में क्या हो रहा है, चेंज डबल हो रहा है,
ठीक है। और यहाँ से अपने को क्या रिलेशनशिप मिल रही है, यहाँ से अपने को स्टूडेंट ये मिल रही है कि अगर मैं रेट डबल करता हूँ, रेट डबल करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होती है। रेट डबल करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होती है, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके देख लो आप। रेट डबल, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। रेट डबल करूँ, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ठीक है, मतलब 1, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी 1 आएगा अपना। रेट डबल कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रेट डबल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम, दैट मीन्स एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है बात मेरी यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुद्दा आपको। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट कितनी हो रही है, डबल हो रही है, मतलब आप करो 2 2 और एन, अब कर दो ये, तो एन यहाँ पे कितना रखेंगे कि ये दोनों डाटा सेम आ जाए, तो 1 रखेंगे। तो ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी तरह से मैं बी के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ए को अपन कांस्टेंट रखेंगे। ए कांस्टेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है 1.0 1.0, और यहाँ पे बी डबल है और रेट में क्या है, नो चेंज। तो देखिए बी डबल है, इसको कैसे लिखेंगे, डबल, रेट में नो चेंज, नो चेंज मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 कब आएगा, 2 की पावर 0 करने पर 1 आएगा। 2 की पावर 0 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो b के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन, ऑल ओवर जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। ऑल ओवर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x प्लस वाई 1 प्लस 0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए और भी क्वेश्चन है अपने पास में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन है, रेट अपने को देख, सी भी है इसमें, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी की कॉन्सेंट्रेशन और फिर रेट अपने को दे रखा है, फटाफट लिखिए 0.5 1.0 1.0 और ये दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -5। दूसरा डाटा दे रखा है 1.0 1.0 2.0 8 इंटू 10 की पावर -5, और तीसरा अपने को दे रखा है 1.0 3.0 4.0 और रेट दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर -4, और चौथा डाटा दे रखा है 0.5 1.0 4.0 और ये दे रखा है 20.0 इंटू 10 की पावर -6। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने आपको मेथड बताया वो आपको यूज करते जाना है। पहले मैं अगर बात करूं ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ, या फिर जो भी यहाँ पे देखिए आपको क्या चीजें दिखाई दे रही थी, देखो 0.5 0.5 1.0 1.0 मतलब ए एंड बी दोनों कांस्टेंट है। सी के रेस्पेक्ट में मैं देख लेता हूँ, देखिए 4 टाइम्स कर रहे हैं, और यहाँ पे रेट कितनी हो रही है, रेट मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है, 2 इंटू 10 की पावर -5 है, यहाँ पे 20 इंटू 10 की पावर -6 है। ऐसे डाटा अपने को दे दिए जाएंगे, कंफ्यूज हो जाए, मतलब रेट सेम है और ये 4 टाइम है। मैंने आपको अभी बोला है कंसंट्रेशन अपन कितने भी टाइम्स इंक्रीज करें, और अगर अपना जो रेट है वो नो चेंज होता है, दैट मीन्स रिएक्शन होगी 0 ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये तो दीजिए अपनी कहानी समझ में आ गई, सी के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर की रिएक्शन। अब मैं ए एंड बी के रेस्पेक्ट में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए ए एंड बी के रेस्पेक्ट में अपन देखें, यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं, ये लीजिए ये सेम है, ये डबल है, ए के रेस्पेक्ट में डबल कर रहे हैं, और रेट कितना 4 टाइम्स, मतलब ये डबल कर रहा हूं मैं, तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, 4 लिख दिया। और 4 कब आएगा, 2 की पावर 2 करने से ही तो आएगा, तो मतलब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए के रेस्पेक्ट में 2 होगी। चलिए चलते हैं आगे। अब बी के रेस्पेक्ट में देखें, बी के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ये लीजिए, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे हर टाइम्स हो रहा है, और सी के रेस्पेक्ट में तो डिपेंड ही नहीं कर रही, चाहे कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी वेरिएशन कर दो, क्योंकि रेट में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए ये अपन ने यहाँ से शो भी कर लिया। तो थर्ड टाइम्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड टाइम्स कर रहा हूँ, और रेट अपनी कितनी हो रही है, रेट भी अपनी थर्ड टाइम हो रही है,
लीजिए 3/3, और ये कब होगा, जब यहाँ पे पावर में मैं 1 रखूंगा, तो b के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 1। तो लीजिए 0 + 2 + 1, टोटल कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। चलिए, ये कुछ बात की मैंने इंडेक्स टाइप के क्वेश्चंस के। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस। आजकल इनका पैटर्न चल रहा है, तो लिखिए आप, फॉर रिएक्शन ए कन्वर्ट टू पी, और डाटा आज अपने को दे रखा है वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल, कॉन्सेंट्रेशन ए की डबल कर रहे हैं, रेट बिकम्स डबल एंड वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डबल्ड, बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर रहा हूं, देन रेट बिकम्स हाफ, हाफ हो रही है, then the overall rate of reaction, then overall reaction will be, क्या होगा। तो ये देसी पैटर्न से भी मैं इसको बता सकता हूं आपको, या फिर इसका जो प्रॉपर एक वे होगा वो क्या होगा। देखिए प्रॉपर वे में बोल सकता हूँ R2/R1 इज इक्वल टू C2/C1 होता है। पहले मैं ए के रेस्पेक्ट में देख लूँ, ठीक है, फिर डी के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, इसकी पावर मान लीजिए एक्स है और वाई है, एक्स प्लस वाई कर देंगे। लास्ट में अपने को क्या करना है, एक्स प्लस वाई करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ए के रेस्पेक्ट में, ए क्या किया मैंने, डबल किया कॉन्सेंट्रेशन, और रेट भी क्या हुआ डबल, तो डबल ये डबल हुआ, मतलब ये 1 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। चलिए है बात, बी के रेस्पेक्ट में कंसेंट्रेशन ऑफ बी डबल, क्या कर रहे हैं अपन, कंसेंट्रेशन ऑफ बी डबल, और रेट हाफ हो रही है, तो रेट हाफ, कंसेंट्रेशन अपन डबल करने पे, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा स्टूडेंट, ये पॉसिबल होगा जब मैं यहाँ पे -1 करूँ, तभी पॉसिबल होगा। 1/2 1/2 आ जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके है, तो रेट क्या हो जाएगा अपना, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल इजी पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी कन्वर्ट टू प्रोडक्ट पी, और डाटा आपने को दे रखा वेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल, concentration of A doubled, rate becomes 4 times, and when concentration of A and B both doubled, देखना क्वेश्चन अच्छा है, both doubled, rate becomes half। ओके है, ऑर्डर अपने को बताना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, रिएक्शन दे रखी है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, देन रेट 4 टाइम्स हो रही है, और ए एंड बी दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ कंबाइंडली, देन रेट हाफ हो रही है, तो ऑर्डर अपने को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अपना प्रॉपर वे क्या रहता है, R2/R1 C2/C1, ये ए के लिए, C2/C1 ये बी के लिए, ये एक्स कर दो, ये वाई कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए के लिए, तो ए को क्या किया मैंने, डबल किया, ठीक है, तो रेट कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। तो ए के लिए बात करते हैं अपन, तो 4 टाइम्स रेट, और इसको मैंने क्या किया है, डबल किया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू अपन 2 रखेंगे, मतलब एक्स अपना क्या आ गया, एक्स अपना 2 आ गया। क्लियर है बात। दूसरी बात,
दूसरी बात, ए एंड बी को कंबाइंडली, ए एंड बी को कंबाइंडली क्या कर रहे हैं अपन, डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, एक्सपेरिमेंट पहले से अपन ने ये डिसाइड कर लिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं अपन, C2/C1 ए के रेस्पेक्ट में डबल, एंड C2/C1 बी के रेस्पेक्ट में ये भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। और हाफ लाइफ, देन हाफ लाइफ रेट R2/R1 ये हाफ है अपनी, तो लीजिए 1/2 इज इक्वल टू, ये भी अपनी 2 है ए के रेस्पेक्ट में, ये तो यूज करते हैं अपन, और ये भी 2 है। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी अपनी 2 है, और वाई अपने को कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए, तो हाफ इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर वाई। ओके, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। तो यहाँ पे वाई कितना मैं रखूँ कि 1/8 आ जाए, तो वाई अगर मैं रखूँ -3, तो अपना क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली, और वाई की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली। तो रेट अगर मैं लिखूं इसका, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर -3। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। क्वेश्चन का समझना, सॉल्यूशन को समझना, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा इसमें अलग, वो भी आपको समझा देंगे। कई बार क्या होती है, अपने को कंसंट्रेशन नहीं दे दी जाती है, कंसंट्रेशन नहीं देखिए अपने को और क्या चीज दे सकते हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। रिएक्शन दे रखी है A+B, प्रोडक्ट P बन रहा है, और अपने को दे रखा है द ऑब्जर्व्ड रेट लो, ऑब्जर्व रेट लो अपने को दे रखा है इसमें, ये दे रखा है। ठीक है, रेट लो अपने को दे रखा है। आगे अपने को दे रखा है इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, इफ वॉल्यूम रिएक्शन वेसल, रिएक्शन का जो वेसल है उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं अपन, रिड्यूस्ड टू हाफ। पहले इसका वॉल्यूम 1 मान लीजिए 1 था, तो उसको अपन हाफ कर रहे हैं। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन है 1/8 टाइम, सेकेंड ऑप्शन है 8 टाइम, सी ऑप्शन है 4 टाइम्स, और डी ऑप्शन है नो चेंज। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, हाफ लाइफ में चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से चेंज हो रहा है। ठीक है, हाफ लाइफ चेंज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन से, एंड रेट भी चेंज हो रही है, मेरा मीनिंग ये था। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं फर्क पड़ेगा, तो ऐसा भी अपने को सोचना आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक रिलेशन अपन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम को मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ। वॉल्यूम को अगर हाफ कर रहे हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, देन कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहूंगा, डबल कहूंगा। अब ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना एक तो पैटर्न ये होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है इसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, थर्ड। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2+1/3 है। और मैंने आपको बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, थर्ड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 8 टाइम्स आ रहा है। और आप प्रॉपर एक
वे में अगर देखो, नए देसी रूप में देखो, तो R2/R1 यही करते हैं अपन, C2/C1 विद रेस्पेक्ट टू ए, ये 2 है, दे रखा है अपने को, और C2/C1 विद रेस्पेक्ट टू बी, ये 1 दे रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है। तो अब अपने को क्या कर रखा है, रेट पूछी है R2/R1 और कॉन्सेंट्रेशन अपन डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए 2 इसकी पावर 2 इंटू ये भी 2 इसकी पावर 1, तो कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपने को इस तरह से करने आने चाहिए, ठीक है। अब अपना मेंस पार्ट इसमें रह जाता है, ऐसे से लॉ पढ़ेंगे अपन, स्टडी स्टेट लॉ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ेंगे। स्टडी स्टेट लॉ दैट मीन्स जो इंटरमीडिएट बनता है उसका अपने को रेट डिसाइड करना है। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर में आते हैं, तो बेहतरीन मतलब टॉपिक है। इसके बाद में देन अपन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के वाले स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।